ग्लोसरी, काउंसलर, काउंसलर मीन्स एडवाइजर, जो सलाह देता है, एडवाइस करता है। गाइड, गाइड मीन्स मार्गदर्शन करने वाला, जो मार्गदर्शन देता है। कॉन्फ्रेंस, कॉन्फ्रेंस मीन्स मीटिंग फॉर डिस्कशन, ऐसी मीटिंग जो डिस्कशन के लिए बुलाई गई हो, इस तरह को मीटिंग को हम कहते हैं कॉन्फ्रेंस। सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ रिलायंस मीन्स आत्मविश्वास। इनडिसिजिवनेस, इनडिसिजनेस मीन्स स्टेज ऑफ नॉट टेकिंग डिसीजन इजीली, आसानी से फैसला ना लेने की हालत को या अवस्था को हम कहते हैं इनडिसिजिवनेस मीन्स हिचकिचाहट होना फैसला करने में। बिल्ड अप, बिल्ट अप मीन्स इंक्रीज, बढ़ाना। गोल, गोल मीन्स एम, लक्ष्य, मकसद। रियलिस्टिक, रियलिस्टिक मीन्स प्रैक्टिकल, लॉजिकल मीन्स व्यवहारिक, जो कि किया जा सके ऐसा हो, जो लॉजिकल हो। गेट हैबिचुएटेड मीन्स गेट यूज्ड टू, मतलब कि आदत बनाना या उसका आदी होना या आदत हो जाना। डिप्रेस्ड, डिप्रेस्ड मीन्स सैड, अनहैप्पी, उदास, नाखुश। डिप्रेशन, फीलिंग ऑफ अनहैप्पीनेस, अनहैप्पीनेस की फीलिंग होना, मतलब कि उदास होने की फीलिंग होना। बूस्ट, बूस्ट मीन्स अपलिफ्ट। एनकरेज, अपलिफ्ट मीन्स उठाना, मीन्स जिसका कॉन्फिडेंस डाउन हो और उसका कॉन्फिडेंस बढ़ाना, उसे कहते हैं अपलिफ्ट। एनकरेज, एनकरेज मीन्स हौसला अफजाई करना, हौसला देना, हिम्मत बढ़ाना। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली मीन्स टोटली, पूरी तरह से, फुल्ली, पूरी तरह से। पिंपल्स, पिंपल्स मीन्स खील या मुहासे, जो हमारे चेहरों पे होती है, जिसकी होने की वजह से हमारा चेहरा खराब दिखने लगता है। गेट रीड ऑफ, टू बी फ्री फ्रॉम मीन्स से आज़ाद होना, से मुक्त होना या किसी चीज़ से छुटकारा पाना। अप्लाइड, अप्लाइड मीन्स लगाना या रगड़ना। ट्रीटेड विथ मतलब उसका इस्तेमाल करना। वेरियस, वेरियस मीन्स डिफरेंट, विभिन्न, अलग। डोनेट, डोनेट मीन्स गिव फॉर एवर, हमेशा के लिए दे देना। गिव अ डोनेशन, दान करना। गेट इन्फेक्टेड मीन्स संक्रमण लगना, इन्फेक्शन हो जाना। गेट कैरिड अवे मीन्स गेट इन्फ्लुएंस्ड बाय, किसी चीज़ से प्रभावित होना। च्यू, च्यू मीन्स बाइट, काटना, मंच चबाना, क्रंच चबाना, काटने और चबाने को कहते हैं च्यू। स्पॉइल्ड, स्पॉइल्ड मीन्स हार्म्ड, यानी खराब हो गया। स्पॉइल्ड का सेकेंड फॉर्म है स्पॉइल्ड, खराब हो गया। इंजूरियस, इंजूरियस मीन्स हार्मफुल, हानिकारक, नुकसानदायक। सो स्टूडेंट्स, मूविंग टू आवर मेन चैप्टर, एंकर। एंकर मीन्स जो प्रोग्राम को होस्ट करता है, जो प्रोग्राम को चलाता है, उसको कहते हैं एंकर। सो एंकर कहता है, गुड इवनिंग फ्रेंड्स, गुड इवनिंग दोस्तों, वेलकम टू द वीडियो कॉन्फ्रेंस अरेंज्ड बाय द यूथ क्लब। वेलकम टू द वीडियो कॉन्फ्रेंस, वीडियो कॉन्फ्रेंस में आपका स्वागत है। अरेंज्ड जो कि प्रबंध किया गया है या फिर जो आयोजित किया गया है बाय द यूथ क्लब, यूथ क्लब के द्वारा, यूथ क्लब के द्वारा आयोजित किए गए इस वीडियो कॉन्फ्रेंस में आपका स्वागत है फ्रेंड्स। इस तरह से कहता है। कॉन्फ्रेंस मीन्स मीटिंग जिसके अंदर डिस्कशन होता है। अगर वीडियो के जरिए होती है तो उसको कहते हैं वीडियो कॉन्फ्रेंस। ओके स्टूडेंट्स, अहमदाबाद, और ये जो वीडियो कॉन्फ्रेंस हो रहा है कहाँ पे हो रहा है? अहमदाबाद के अंदर हो रहा है। एज यू नो, जैसा कि आप जानते हैं, द सब्जेक्ट ऑफ द कॉन्फ्रेंस इज व्हाट्स द वे आउट। जैसा कि आप लोग जानते हैं, द सब्जेक्ट ऑफ द कॉन्फ्रेंस, कॉन्फ्रेंस का सब्जेक्ट है वो क्या है? व्हाट्स द वे आउट, व्हाट इज द वे, क्या तरीका है, आउट बाहर निकलने का। मतलब है कि प्रॉब्लम में से बाहर निकलने का
क्या तरीका है, प्रॉब्लम में से बाहर निकलने का क्या सलूशन है। तो ये आज का सब्जेक्ट है इस वीडियो कॉन्फ्रेंस का। टीनेजर्स of Gujarat would discuss their problems with well-known counselors of the state, Dr. Chandrakant Shah and Mr. Saurabh Bakshi. टीनेजर्स ऑफ गुजरात, गुजरात के जो टीनेजर्स हैं, टीनेजर्स मीन्स 13 साल से लेकर के 19 साल के जो बच्चे होते हैं, लड़के होते हैं, उनको कहते हैं टीनेजर्स, यानी कि नौजवान लड़के। तो ये जो लड़के हैं गुजरात के, वो क्या करेंगे, वो डिस्कस करेंगे, यानी कि चर्चा करेंगे देयर प्रॉब्लम्स, अपनी समस्याओं को, विथ वेल नोन काउंसलर्स। वेल नोन मीन्स फेमस, पॉपुलर यानी कि प्रसिद्ध, काउंसलर मीन्स सलाहकार, प्रसिद्ध फेमस सलाहकारों के साथ अपनी प्रॉब्लम्स का डिस्कशन करेंगे, अपनी समस्याओं के बारे में चर्चा करेंगे। किसके, स्टेट के। स्टेट कौन सा है, गुजरात। तो गुजरात स्टेट के जो बच्चे हैं वो गुजरात स्टेट के जो एक्सपर्ट है, वेल नोन काउंसलर्स हैं, उनके साथ अपनी प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे। अब उनका नाम क्या है देख लेते हैं। डॉक्टर चंद्रकांत शाह, पहले वाले का नाम क्या है, डॉक्टर चंद्रकांत शाह, ये फर्स्ट एक्सपर्ट है। और दूसरे डॉक्टर का नाम क्या है, एंड मिस्टर सौरभ बख्शी, और दूसरे एक्सपर्ट का नाम है मिस्टर सौरभ बख्शी। एक बात जो बताना भूल गया दोस्तों, वो ये है कि गुड इवनिंग, गुड इवनिंग हम कहते हैं शाम को 5 बजे से लेकर के सुबह के 5 बजने से पहले, या फिर शाम को 6 बजने के बाद से लेकर के सुबह के 5 बजने से पहले तक का जो टाइम होता है, तो उसमें हम कहते हैं गुड इवनिंग। यानी कि हम जब कभी इस टाइम के बीच मिलेंगे अपने फ्रेंड से या किसी से, तो हम कहेंगे गुड इवनिंग। ओके दोस्तों, और जब हम अपने दोस्त को छोड़ के जाएंगे, यानी कि उससे विदा लेंगे, तो हम कहेंगे गुड नाइट। सो आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। दे विल ट्राई टू शो द टीनेजर्स द राइट वे। दे विल ट्राई, वे कोशिश करेंगे। कौन कोशिश करेंगे, ये जो दो एक्सपर्ट हैं, वो एक्सपर्ट कौन है, चंद्रकांत शाह और मिस्टर सौरभ बख्शी। ये दोनों एक्सपर्ट ट्राई करेंगे, कोशिश करेंगे। क्या कोशिश करेंगे, टू शो द टीनेजर्स, टीनेजर्स को दिखाने का। क्या दिखाएंगे, द राइट वे, सही रास्ता। तो ये एक्सपर्ट टीनेजर्स को सही रास्ता दिखाने की कोशिश करेंगे। लेट्स बिगिन द कॉन्फ्रेंस विथ अ क्वेश्चन फ्रॉम अ 15-year बॉय। लेट्स बिगिन, तो आओ शुरुआत करते हैं या शुरू करते हैं। द कॉन्फ्रेंस, कॉन्फ्रेंस की, विथ अ क्वेश्चन, एक क्वेश्चन के साथ, एक सवाल के साथ, फ्रॉम अ 15-year बॉय, एक 15 साल के लड़के से, मीन्स एक 15 साल के लड़के के सवाल के साथ इस वीडियो कॉन्फ्रेंस की शुरुआत करते हैं। द बॉय, वो लड़का कहता है, गुड इवनिंग सर्स, गुड इवनिंग सर्स। जितने सर बैठे हैं उन सभी को गुड इवनिंग कहता है, यानी ग्रीट करता है। आई एम जिग्नेश फ्रॉम तलोद, मैं तलोद से जिग्नेश हूँ। मिस्टर शाह कहते हैं, गुड इवनिंग जिग्नेश, गुड इवनिंग जिग्नेश, व्हाट्स योर प्रॉब्लम, टेल अस, व्हाट इज योर प्रॉब्लम, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, तुम्हारी समस्या क्या है, टेल अस, हमें बताओ। जिग्नेश, जिग्नेश कहता है, लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस इज माई प्रॉब्लम। लैक मीन्स कमी, ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास की, आत्मविश्वास की कमी, इज माई प्रॉब्लम, मेरी समस्या है। आत्मविश्वास की कमी मेरी समस्या है। इट हैज लेड मी टू इनडिसिजिवनेस, इट हैज लेड मी, इसने मुझे पहुंचा दिया है, या फिर ला करके खड़ा कर दिया है। कहाँ पे, टू इनडिसिजिवनेस, यानी कि फैसला आसानी से ना ले पाने की हालत में ला करके मुझको खड़ा कर दिया है। किसने, लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी ने मुझे फैसला आसानी से ना लेने की कगार पे ना लेने की हालत में खड़ा कर दिया है या फिर पहुंचा दिया है। आई कैनॉट टेक अ क्विक डिसीजन, आई कैनॉट टेक, मैं नहीं ले सकता हूँ, अ क्विक डिसीजन,
एक तेज फैसला, एक तुरंत फैसला। मैं जल्दी से एक फैसला नहीं कर पाता हूँ या नहीं ले पाता हूँ। एंड और आई फील आई वेस्ट माई टाइम। एंड और आई फील मुझे महसूस होता है या मुझको लगता है, आई वेस्ट माई टाइम मैं अपने वक्त को, मैं अपने समय को बर्बाद कर देता हूँ या बर्बाद करता हूँ। आई प्रिपेयर अ टाइम टेबल बट कांट फॉलो। आई प्रिपेयर अ टाइम टेबल मैं तैयार करता हूँ एक टाइम टेबल, बट लेकिन कांट फॉलो लेकिन अमल नहीं कर पाता हूँ। मीन्स मैं जो टाइम टेबल तैयार करता हूँ उसको अच्छी तरह से अमल नहीं कर पाता हूँ, उसको फॉलो नहीं कर पाता हूँ। हाउ कैन आई बिल्ड अप माई कॉन्फिडेंस। हाउ कैन आई बिल्ड अप कैसे मैं बढ़ा सकता हूँ, क्या बढ़ा सकता हूँ, माई कॉन्फिडेंस मेरे विश्वास को, मैं अपने विश्वास को कैसे बढ़ा सकता हूँ, यह क्वेश्चन पूछता है जिग्नेश। मिस्टर बख्शी कहते हैं इन विच क्लास आर यू स्टडिंग जिग्नेश। इन विच क्लास कौन सी क्लास में आर यू स्टडिंग तुम पढ़ रहे हो। जिग्नेश जिग्नेश तुम कौन सी क्लास में पढ़ रहे हो। जिग्नेश कहता है आई एम इन क्लास 10। मैं 10वीं कक्षा में हूँ, मैं 10th क्लास में हूँ। मिस्टर बख्शी कहते हैं टेल मी मुझको बताओ हाउ मैनी डेज डू यू प्लान फॉर। जिग्नेश मुझको बताओ हाउ मैनी डेज कितने दिन के लिए डू यू प्लान तुम प्लान करते हो। जिग्नेश मिस्टर बख्शी पूछते हैं जिग्नेश तुम कितने दिनों के लिए योजना बनाते हो अपने टाइम टेबल की। तो जिग्नेश कहता है आई गो फॉर मंथली प्लानिंग। मैं जाता हूँ महीने की प्लानिंग के लिए, मतलब कि मासिक योजना के लिए। इसका मतलब हुआ कि मैं 1 महीने की प्लानिंग करता हूँ। मिस्टर बख्शी कहते हैं जिग्नेश डोंट प्लान फॉर अ लॉन्ग पीरियड। मिस्टर बख्शी कहते हैं कि जिग्नेश डोंट प्लान योजना मत बनाओ, प्लान मत बनाओ, फॉर अ लॉन्ग पीरियड लंबे समय के लिए। डोंट सेट सच अ डिफिकल्ट गोल टू अचीव। डोंट सेट मत बनाओ सच अ डिफिकल्ट गोल ऐसा एक मुश्किल लक्ष्य, टू अचीव हासिल करने के लिए, हासिल करने के लिए ऐसा डिफिकल्ट गोल मत बनाओ, डिफिकल्ट गोल मत सेट करो। बी प्रैक्टिकल व्यवहारिक बनो, यानी कि लॉजिकल बनो, प्रैक्टिकल बनो, जो आसानी से किया जा सके ऐसा बनो। जिग्नेश कहता है सो तो शुड आई प्लान फॉर अ वीक। शुड आई प्लान क्या मुझे प्लान करना चाहिए या फिर क्या मुझे योजना बनानी चाहिए। फॉर अ वीक एक हफ्ते के लिए, एक सप्ताह के लिए। सर मिस्टर बख्शी कहते हैं नॉट इवन फॉर अ वीक। नॉट मीन्स नहीं, इवन मीन्स भी, फॉर अ वीक एक सप्ताह के लिए, एक सप्ताह के लिए भी नहीं। तो प्लान ओनली फॉर 1 डे एंड ट्राइंग टू फॉलो इट। प्लान फॉर ओनली 1 डे सिर्फ एक दिन के लिए प्लान करो, यानी प्लानिंग करो। एंड ट्राई टू फॉलो इट और इसको फॉलो करने का कोशिश करो और इस पे अमल करने की कोशिश करो। गेट हैबिचुएटेड टू डू लाइक दिस। गेट हैबिचुएटेड आदत डालो, टू डू करने की, लाइक दिस इस तरह से, इस तरह से इसको करने की आदत डालो या आदत बनाओ। जिग्नेश कहता है विल इट बिल्ड कॉन्फिडेंस इन मी। विल इट बिल्ड क्या यह बनाएगा कॉन्फिडेंस विश्वास इन मी मुझ में, क्या यह विश्वास को मुझ में बनाएगा, मीन्स क्या यह विश्वास को मुझ में पैदा करेगा। तो मिस्टर बख्शी कहते हैं सर्टेनली अवश्य, जरूर। ओनली अ फ्यू मिनट्स बैक कुछ मिनटों पहले सिर्फ, यू सेड तुमने कहा, यू कांट फॉलो द टाइम टेबल तुमने कहा कि तुम टाइम टेबल को फॉलो नहीं कर सकते हो या तुम टाइम टेबल को अमल नहीं कर पाते हो। दिस फैक्ट यह हकीकत डिस्करेजेस यू यह हकीकत तुमको डिस्करेज करती है, तुम्हारा हौसला तोड़ देती है।
फॉलो योर टाइम टेबल फॉर सम डेज। फॉलो योर टाइम टेबल, अपने टाइम टेबल पर अमल करो। फॉर सम डेज, कुछ दिनों के लिए। इट विल बूस्ट योर कॉन्फिडेंस। इट विल बूस्ट, यह बढ़ाएगा योर कॉन्फिडेंस, तुम्हारे विश्वास को। यह तुम्हारे विश्वास को बढ़ाएगा। जिग्नेश कहता है थैंक यू सर, धन्यवाद सर। एंकर, एंकर कहता है जिग्नेश विल बी अ कॉन्फिडेंट मैन। जिग्नेश एक कॉन्फिडेंट इंसान होगा, कॉन्फिडेंट आदमी होगा। मीन्स जिग्नेश एक ऐसा इंसान होगा जिसके अंदर कॉन्फिडेंस होगा। लेट्स लिसन टू द यंग लेडी ऑन लाइन। आइए सुनते हैं एक यंग लेडी को लाइन पर। दिलसाद, दिलसाद कहती है दिलसाद नमस्ते सर्स, सभी सर को नमस्ते। आई एम दिलसाद फ्रॉम रपर, मैं रापर से दिलसाद हूँ। माई फेस इज़ फुल ऑफ पिम्पल्स, मेरा चेहरा पिंपल से भरा हुआ है, खील से भरा हुआ है, मुहासों से भरा हुआ है। हाउ कैन आई गेट रीड ऑफ देम, मैं कैसे इनसे छुटकारा पा सकती हूँ या फिर मैं इनसे कैसे आज़ाद हो सकती हूँ। मिस्टर शाह कहते हैं व्हाट हैव यू डन सो फार। व्हाट हैव यू डन, तुमने क्या किया है। सो फार, अभी तक, तुमने अभी तक क्या किया है। दिलसाद कहती है आई हैव अप्लाइड वेरियस क्रीम्स बट नथिंग हैज़ वर्कड। आई अप्लाइड, मैंने लगाया है या मैंने लगाई हूँ। वेरियस क्रीम्स, विभिन्न क्रीम, अलग अलग क्रीम लगाई हूँ। बट लेकिन नथिंग हैज़ वर्कड, लेकिन किसी ने भी काम नहीं किया है, मतलब कि किसी ने भी असर नहीं किया है। मिस्टर शाह कहते हैं दिलसाद डोंट वरी टू मच। डोंट वरी, चिंता मत करो। टू मच, बहुत ज़्यादा चिंता मत करो। पिंपल्स आर कॉमन एट दिस एज। पिंपल्स आर कॉमन, पिंपल्स साधारण बात है, कॉमन सी चीज़ है, मतलब कि मोस्ट ऑफ लोग को होती है। अक्सर लोगों को ऐसा होता है कि पिंपल्स उनके चेहरे पे होती है। एट दिस एज, इस उम्र में पिंपल होना साधारण सी बात है। दे आर श्योर टू गो, सुनिश्चित ही वे जाने हैं, मतलब कि उनको जाना ही है, ये तो पक्का है। दिलसाद कहती है बट हाउ, लेकिन कैसे। आई एम टायर्ड ऑफ अप्लाइंग क्रीम्स। बट कैसे, क्वेश्चन करती है लेकिन कैसे। आई एम टायर्ड, मैं थक चुकी हूँ, मैं थक गई हूँ। ऑफ अप्लाइंग क्रीम्स, क्रीम्स लगाते हुए या क्रीम लगा करके, मैं क्रीम लगा करके थक चुकी हूँ, पक चुकी हूँ। मिस्टर शाह कहते हैं डोंट गेट कैरिड अवे बाय दी एड्स। प्रभावित मत होइए बाय दी एड्स, प्रचार के जरिए, एडवर्टाइजमेंट के जरिए। बेहतर होगा कंसल्ट अ स्किन स्पेशलिस्ट, सलाह लीजिए एक चमड़ी के स्पेशलिस्ट डॉक्टर को, मतलब कि ऐसा डॉक्टर जो स्पेशल डॉक्टर हो सिर्फ और सिर्फ चमड़ी का, जो चमड़ी से होने वाली बीमारियों का समाधान करता हो, ऐसे डॉक्टर से सलाह लीजिए। कंसल्ट मीन्स सलाह लेना या मुलाकात करना डॉक्टर से, और स्किन स्पेशलिस्ट मीन्स जो चमड़ी का रोगों को दूर करता है वो डॉक्टर। दिलसाद कहती है थैंक यू सर, धन्यवाद सर। एंकर कहता है डॉक्टर शाह हियर इज अंतिम विथ अ क्वेश्चन। यहाँ पे अंतिम है एक क्वेश्चन के साथ, मतलब कि अब लाइन पे एक बंदा है जिसका नाम है अंतिम और वह एक क्वेश्चन पूछ रहा है। अंतिम कहता है गुड इवनिंग सर्स, सबको ग्रीट करता है और कहता है कि गुड इवनिंग सर्स। आई एम अंतिम फ्रॉम कविता, मैं कविता से अंतिम हूँ। मिस्टर बख्शी एंड डॉक्टर शाह कहते हैं गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, व्हाट्स योर क्वेश्चन, तुम्हारा सवाल क्या है। अंतिम कहता है सर कैन अ ब्लड डोनर एक्वायर HIV। सर कैन अ ब्लड डोनर एक्वायर, क्या एक खून देने वाले को, क्या एक रक्तदाता को एक्वायर हो सकता है HIV हो सकता है। अंतिम पूछता है कि जो इंसान अपना खून देता है
क्या उसे HIV हो सकता है? तो मिस्टर बख्शी आंसर करते हैं, दैट्स गुड क्वेश्चन, यह एक अच्छा सवाल है। बाय द वे, अ स्टूडेंट लाइक यू, एक विद्यार्थी आपके जैसा, तुम्हारे जैसा, कैन नॉट डोनेट ब्लड, खून नहीं दे सकता है। बाय द वे मीन्स वैसे, वैसे तो एक स्टूडेंट आपके जैसा खून नहीं दे सकता है, रक्त नहीं किसी को दे सकता है। अंतिम पूछता है, आई नो दैट सर, मैं वो जानता हूँ सर, आई जस्ट वॉन्ट टू नो, मैं सिर्फ जानना चाहता हूँ। मिस्टर बख्शी कहते हैं, इट्स क्वाइट सेफ टू डोनेट ब्लड टू एन HIV पेशेंट। इट इज़ क्वाइट सेफ, यह काफ़ी सुरक्षित है, टू डोनेट ब्लड, खून देना, टू एन HIV पेशेंट, एक HIV ग्रस्त मरीज को, एक HIV ग्रस्त मरीज को खून देना बहुत सुरक्षित है, काफ़ी सुरक्षित है, इसमें कोई डेंजर की बात नहीं है। द ब्लड डोनर कैन नॉट गेट इन्फेक्टेड बिकॉज द इंस्ट्रूमेंट्स आर स्टेरलाइज्ड। द ब्लड डोनर कैन नॉट गेट इन्फेक्टेड, खून देने वाले को इन्फेक्शन नहीं होता है या संक्रमण नहीं हो पाता है या नहीं हो सकता है, बिकॉज क्योंकि द इंस्ट्रूमेंट्स आर स्टेरलाइज्ड, क्योंकि जो साधन होते हैं वे कीटाणु रहित किए गए होते हैं। अंतिम कहता है, थैंक यू सर, धन्यवाद सर। एंकर बोलता है, यू शुड नो एड्स, तुमको एड्स के बारे में जानना चाहिए, तुमको एड्स जानना चाहिए, फॉर नो एड्स, ताकि एड्स ना हो। बिफोर वी कंक्लूड द कॉन्फ्रेंस, इससे पहले कि हम कॉन्फ्रेंस को ख़त्म करें, फिनिश करें, लेट्स लिसन टू हरीश प्रॉब्लम, आइए सुनते हैं हरीश की समस्या को। हरीश कहता है, गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग सर, आई एम हरीश फ्रॉम देवगढ़ बरिया, मैं देवगढ़ बरिया से हरीश हूँ। आई हैव अ हैबिट ऑफ च्यूइंग गुटखा, मुझे एक हैबिट है, आई हैव अ हैबिट, मुझे एक हैबिट है, मुझे एक आदत है, किस चीज़ की? ऑफ च्यूइंग गुटखा, गुटखा चबाने की। बिकॉज ऑफ दिस हैबिट, इस हैबिट की वजह से, इस आदत की वजह से, माई टीथ आर स्पॉइल्ड, मेरे दांत खराब हो गए हैं। आई वॉन्ट टू गेट रीड ऑफ दिस प्रॉब्लम, मैं चाहता हूँ टू गेट रीड ऑफ दिस हैबिट, इस हैबिट से छुटकारा पाना, इस आदत से निजात पाना चाहता हूँ, आज़ाद होना चाहता हूँ। प्लीज़ हेल्प मी, मेहरबानी करके मेरी मदद कीजिए, मेरी हेल्प कीजिए। डॉक्टर साहब पूछते हैं, इन विच क्लास डू यू स्टडी हरीश, इन विच क्लास, कौन सी कक्षा में, डू यू स्टडी, तुम पढ़ते हो, तुम कौन सी कक्षा में पढ़ते हो हरीश। हरीश आंसर देता है और कहता है कि सर आई एम अ क्लास 9th स्टूडेंट्स, मैं कक्षा 9 का विद्यार्थी हूँ। डॉक्टर साहब पूछते हैं, हाउ ओल्ड इज योर हैबिट, तुम्हारी आदत कितनी पुरानी है। हाउ ओल्ड मीन्स कितना पुराना, कितनी पुरानी, इज योर हैबिट तुम्हारी आदत है, तुम्हारी आदत कितनी पुरानी है। हरीश आंसर देता है और बोलता है कि अबाउट 2 years, लगभग 2 साल। डॉक्टर साहब पूछते हैं, हाउ ऑफन डू यू च्यू अ गुटखा, तुम कितनी बार गुटखा अक्सर चबाते हो। हरीश कहता है 5-6 times अ डे, अ डे मीन्स एक दिन में 5 से 6 बार, 2 बार, 3 बार, 2 times, 3 times, 4 times, इस तरह से 5-6 times यहाँ पे लिखा हुआ है। मिस्टर बख्शी कहते हैं, दैट्स टेरिबल, बहुत ही भयानक है, मतलब कि डेंजर है, खतरनाक है आपकी जो हैबिट है। नाउ टेल मी व्हाट आर योर हॉबीज, अब मुझे बताओ तुम्हारी हॉबीज क्या हैं, तुम्हारे शौक क्या हैं। हरीश बोलता है कि रीडिंग न्यूज़पेपर पढ़ना, मैगजीन्स पढ़ना, एंड प्लेइंग ऑन द तबला, और तबला बजाना। मिस्टर बख्शी कहते हैं, दैट्स गुड, अच्छी बात है। नाउ अब वेन एवर यू फील लाइक च्यूइंग गुटखा, वेन एवर यू फील, जब कभी तुम्हारा मन करे, लाइक च्यूइंग गुटखा, गुटखा चबाने का, रीड एन
इंटरेस्टिंग न्यूज़ आइटम, एक इंटरेस्टिंग मज़ेदार न्यूज़ वाली कोई भी चीज़ पढ़ो या न्यूज़ में से कोई चीज़ पढ़ो, और या फिर आर्टिकल फ्रॉम अ न्यूज़पेपर, या फिर एक न्यूज़पेपर में से एक आर्टिकल पढ़ो, और प्ले ऑन द तबला, या फिर तबला बजाओ। मतलब कि इन तीन में से कोई भी आप काम कर सकते हो जब आपको मन करे गुटखा चबाने या खाने का। बी विथ योर फ्रेंड्स, अपने दोस्तों के साथ रहो, टॉक टू देम, उनसे बात करो, प्ले सम गेम्स ऑफ योर चॉइस, तुम्हारे पसंद का गेम खेलो, सम मीन्स कुछ, तुम्हारे पसंद का कुछ गेम खेलो। कीप योर माइंड एंगेज्ड, अपने दिमाग को बिजी रखो इन डिफरेंट एक्टिविटीज, अलग अलग गतिविधियों में, अलग अलग काम के अंदर। आई एम श्योर, मैं पक्का हूँ, मैं सुनिश्चित हूँ, मुझे विश्वास है, यू विल बी एबल टू गेट रीड ऑफ दिस हैबिट, मुझे विश्वास है कि तुम इस आदत से छुटकारा पा लोगे। हरीश बोलता है थैंक यू, धन्यवाद। एंकर कहता है सो फ्रेंड्स, तो दोस्तों, नाउ इट्स टाइम टू से गुड बाय, अब वक्त आ गया है गुड बाय कहने का, अलविदा कहने का। ऑन बिहाफ ऑफ द यूथ क्लब की तरफ से आई थैंक मिस्टर बख्शी एंड डॉक्टर शाह, मैं शुक्रिया अदा करता हूँ मिस्टर बख्शी और डॉक्टर शाह का, फॉर गाइडिंग द टीनेजर्स, किशोरावस्था के लड़कों को, नवयुवक को मार्गदर्शन देने के लिए। आई एम ऑब्लाइज्ड टू द बॉयज एंड गर्ल्स who trusted us and shared their problems. I am also obliged, मैं आभारी भी हूँ या फिर मैं एहसानमंद भी हूँ, to the boys and girls, उन लड़कों और लड़कियों का, who trusted us, जिसने या जिन्होंने हम पे विश्वास किया, and shared their problems, और अपनी समस्याओं को हमारे साथ बांटा। अगेन गुड बाय, फिर से गुड बाय, एंड गुड नाइट और गुड नाइट।